अव्यक्त बाप दादा की लेटेस्ट मुरली चली 16/12/2022 में। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। ये मुरली का हेडिंग है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है? अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया, या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ? कभी कभी वाले भी हैं। सेवा का फिक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्स तो नहीं होता? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे? उस समय यह सोचते रहे
तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ हाथ में देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, तो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान है, महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना, तो चेक करो, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ के खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो? दे सकते हो? जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह! हाथ उठाने में तो बाप दादा को बहुत खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न याद रहता है और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्करा देता है। और क्या करें? अच्छा है, सोचते हैं करना है, करना है, करना है, ये बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे? अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में अपने स्थानों में देखते रहते हैं वह भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। प्यार के आधार पर अपने को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो,
ऐसे ही याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहें। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के साथी तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं तो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है। वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ में निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाप ने सर्टिफिकेट दिया कि प्यार के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात उठो, हाथ हिलाओ। गुजरात सर्विस में तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी किस में नंबर लेना है? संख्या में तो नंबर ले लिया, अभी निर्विघ्न जो बाप दादा कहते हैं। अभी किसी जोन का रिजल्ट में नाम नहीं आया है, वहाँ तो राजा प्रजा सब एक होंगे, निर्विघ्न होंगे, लेकिन संस्कार वहाँ तो नहीं भरेंगे, यहाँ ही भरना है। तो बाप दादा सभी को छोटा जोन है या बड़ा जोन है, ये रिजल्ट देखने चाहते हैं। बोलो, निमित्त बनी हुई दादियाँ या दादे, ये पहला इनाम कौन लेगा? गुजरात लेगा? कब तक? 6 मास चाहिए? 6 मास जल्दी करेंगे, मुबारक हो। मधुबन वाले उठो, मधुबन वाले, अच्छा हाथ हिलाओ। मधुबन वाले तो लक्की हैं, पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? अभी ऐसे हाथ करो। और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। अच्छा है, बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है। गुजरात ने कहा है करके दिखाएंगे। अच्छा है, सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं, इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। बीती को बीती कर उड़ो, उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं तभी उड़ते हैं, तो बहुत अच्छा। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह बहुत है, कैसे भी हो, लेकिन मेजॉरिटी मधुबन में हर साल में पहुंच जाते हैं। परिवार और बाप दादा से सम्मुख मिलन का उमंग बहुत है, प्यार है मधुबन के वायुमंडल से। और बाप दादा का भी यह उमंग उत्साह और इनों के भिन्न भिन्न जमा करने का तरीका देखकर बहुत दिल में प्यार आता है। वाह विदेशी वाह। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा क्या जवाब दे? समय आया कि आया, ये कहें? आपकी तरफ से ये जवाब दें? क्या जवाब दें? बोलो, क्या जवाब दें? अभी समाप्ति को समीप लाना
अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना, कब तक, काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है। मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह एक सेकंड की शांति चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा को की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वह याद रखना और रखवाना। अच्छा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।